नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि चुनाव आयुक्त के जो भारत के जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, भारत का जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसका जब चुनाव करने की जो बॉडी होती है उसमें से सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो जो जज है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जज को बाहर रखने का एक कानून केंद्र सरकार लाने वाली है। अब सवाल ये होता है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने दिल्ली के जो कानून था, जो कानून बनाकर जो उनके हाथ से जो सत्ता, जो ताकत, जो पावर, जो सर्विसेज वाली जो पावर थी वो ले ली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कर देते हुए सदन से कानून पारित करके वो वापस ले ली। ठीक उसी तरह से आप सभी को याद होगा कि किस तरह से जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मार्च में एक चुनाव आयुक्त के विषय में कहा था कि जो ये सब जो बॉडीज होती हैं ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जब ये सरकार जब इन्हें चुनती है या सरकार इन्हें चुनेगी तो वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भारत में या कहीं पर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष हो, उसके लिए जो बॉडी बनाई गई थी, जो 4 लोगों की जो टीम बनाई गई थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका भी समावेश था। लेकिन चूंकि हम सब ने देखा है कि किस तरह से केंद्र सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके काम के और उनके बीच में जो आ रहे हैं, ये सब ये दिखाता है कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है आज नहीं तो कल वो ध्वस्त होने वाली है। कि किस तरह से जो निष्पक्षता जो है वो जो चुनाव में जो दिखना चाहिए वो नहीं, एक तरह की जो भीड़ है, आज की जो सरकार है, जो सत्तासीन है, वो एक तरह की जो भीड़ है, उस भीड़ को वो तैयार कर रही है और उस भीड़ में वो बातें डालने की कोशिश कर रही है और उसी तरह का जो जनमानस तैयार कर रही है, जो वो सोच रखती है, जिस तरह की वो सोच रखती है, यह भी अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हमें यह देखना है कि क्या ये कानून जो वो चाहती है कि जो चुनाव आयुक्त हैं, जो देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्या जो उसकी जो बेंच है कि 4 लोगों की जो बेंच है वो उन्हें चुनेगी या कैसे। अब जो उन्होंने बाहर कर दिया है उसमें एक प्रधानमंत्री होगा और एक और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होगा और दूसरा होगा नेता सदन अपोजिशन लीडर जो होगा। तो इस तरह से ये 3 लोग, तो 3 में से जो 2 का जो आंकड़ा होता है वो बहुमत का होगा। तो मतलब साफ है कि सरकार जिसे चाहेगी उसे चुनाव आयुक्त बनाएगी और जो नहीं, उनके हिसाब से जो नहीं होगा वो नहीं बन सकता है। तो वो सरकार के खिलाफ या सरकार के अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अगर एक्शन लेना हो तो वो नहीं ले सकता है। जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए वक्तव्य, प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए भाषणों पर भी चुनाव आयुक्त किस तरह से मौन रहा है और जो विपक्ष है, विपक्ष की बातों को, विपक्ष के भाषणों को किस तरह से वो चुनाव आयुक्त ने लिया है। तो ये सब सारी बातें जो दिखी हैं। और दूसरा जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव हुआ था एक ही दिन में, किस तरह से कि एक तरफ जो चुनाव आयुक्त हैं वो एक जगह से रिटायर होते हैं और दूसरी जगह उन्हें दूसरे ही दिन वहां पर उन्हें सत्तासीन उन्हें बिठा दिया जाता है। तो जो जिस तरह से, जिस तरीके से उन्हें चुना गया था और उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था, उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर मार्च महीने में 3 मार्च को उन्होंने जो अपना आदेश जारी किया था। लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि यदि क्योंकि जो कानून का जब कानून की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट ये बात जरूर रखती है कि अगर सदन से जो कानून पारित होगा उसे वो मान्य करेगा। तो यदि अब सदन से यह पारित हो जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में यही 3 लोग होंगे, 2 सरकार और एक नेता विपक्ष, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव कितना निष्पक्ष होगा, किस तरह का होगा। क्योंकि 2024 का चुनाव आगे खड़ा है, 2029, क्योंकि 2024 के बाद संविधान की जो धज्जियां उड़ेंगी
वो हम सब यहाँ पर बैठकर देखेंगे। मुझे उम्मीद करता हूं कि आज भी इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेक्युलर हैं, जो धर्म, जाति, संप्रदाय में विश्वास नहीं रखते हैं, जिन्हें देश सबसे पहले है, देश सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। लेकिन आज जब हमारे प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं तो वो देश को नहीं कहते हैं, वो उनके अपने जो श्रोता हैं उनके लिए कहते हैं। उनकी अपनी मीडिया है जो उनके द्वारा चलाए नैरेटिव को वो मीडिया चलाती है और उसी बात को दिखाती है। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अब इसे किस तरह से लेते हैं। अगर ये कानून के रूप में पारित होता है तो चुनाव आयुक्त का ओहदा किस तरह का होगा, कैसा होगा, कितना पक्ष और कितना निष्पक्ष होगा, ये हम सब आने वाले समय में देखेंगे। तो कानून बनाने के लिए तैयार है। आज ही वो राज्यसभा में पेश होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो राज्यसभा में नहीं आया। लेकिन कल का दिन है, देखते हैं। लेकिन ये तो मान के चलिए कि ये कानून पारित होकर रहेगा। अगर नहीं, अगर 2024 में ये जीत कर आते हैं तो ये होगा। और धीरे धीरे जिस तरह से बाकी के इंस्टीट्यूशंस जो है वो धराशाही हो रहे हैं, चुनाव आयुक्त तो वैसे भी चुनाव आयुक्त तो हम तो कहते ही हैं कि वो सरकार का ही बीन बजाता है, तो वो उसके बाद वो पूरी तरह से सरकार के ही इसमें रंग में रंग जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का। देश का लोकतंत्र मजबूत रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है। क्योंकि हमने ठोकशाही देखी, हमने राजशाही देखी, हमने अंग्रेजों का काल देखा, हमने आपातकाल भी देखा, हमने अघोषित आपातकाल भी देखा और बीजेपी के शासन में तुष्टीकरण भी देखा। अब देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है। धन्यवाद आप सभी का। सीजेआई चंद्रचूड़ को हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि सरकार इस तरह के कानून को लाने के लिए बाध्य है। धन्यवाद नरेंद्र मोदी का, धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी का।